हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया मेरी शान में। हाँ, आज हम भारतीय महिलाओं के उत्थान के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान लागू होने से पूर्व, आज़ादी से पूर्व, अतीत में भारतीय महिलाओं की क्या स्थिति थी और वर्तमान समय में जब भारत में भारतीय संविधान लागू है उसके बाद भारतीय महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। आज जो भारतीय महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है उसमें भारतीय संविधान का कितना योगदान है, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। आप सभी भारतीय, खास तौर पर मैं भारतीय महिलाओं से कहना चाहता हूँ, आप खुद भारतीय संविधान लागू होने से पहले और भारतीय संविधान लागू होने के बाद आज भारतीय महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकन कर लीजिए। आप खुद समझ जाएंगी कि संविधान के कारण भारतीय महिलाएं ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच चुकी हैं। भारतीय महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है जो हमें दिखाई दे रहा है। संविधान की बदौलत भारतीय महिलाएं भारत के उच्च पद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद भी प्राप्त कर चुकी हैं। संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इस बात से देखता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए प्रयास करने वाले का नाम जानेंगे तो सबसे पहले हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही नाम सुनने को मिलेगा। संविधान से पूर्व अगर हम भारत के इतिहास में देखें तो अपवाद को छोड़कर भारतीय महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। महिलाओं को कोई विशेष अधिकार नहीं थे। महिलाओं की शिक्षा की कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। समाज में अनेक कुरीतियां व्याप्त थी जिनके कारण महिलाओं का जीवन कष्टप्रद था। भारतीय समाज में बाल विवाह की कुप्रथा थी। भारतीय समाज में सती प्रथा जैसी अमानवीय कुप्रथा भी व्याप्त थी। कहीं कहीं पर कन्यावध की कुप्रथा भी भारतीय समाज में व्याप्त थी। भारतीय समाज में मंदिरों में देवदासी नामक कुप्रथा भी प्रचलन में थी, जो आज भी हमें कर्नाटक या उस दक्षिणी क्षेत्र में सुनने को मिलती है। इसी प्रकार से और भी अनेक अमानवीय कुप्रथाएं प्रचलन में थी। दक्षिणी भारत में तो गरीब महिलाओं से स्तन ढकने के बदले में टैक्स देने जैसी कुप्रथा का भी इतिहास में हमें जिक्र मिलता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सकारात्मक प्रयासों के कारण भारतीय महिलाओं को संविधान में अधिकार देने के लिए संविधान सभा को अपने तर्कों से प्रभावित करने के लिए बहुत सफल प्रयास किए गए थे, जिसके कारण संविधान में महिलाओं को अनेक अधिकार दिए गए ताकि महिलाएं अपना सर्वांगीण विकास कर सके। महिलाओं को संविधान में दिए गए प्रमुख अधिकार इस प्रकार से हैं। नंबर 1, पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार। नंबर 2, पढ़ने का अधिकार। देश विदेश में घूमने का अधिकार। नौकरी करने का अधिकार। नौकरी में 6 माह का मातृत्व अवकाश का अधिकार। समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। इसके अलावा और भी अधिकार संविधान ने भारतीय महिलाओं को प्रदान किए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय महिलाओं के कितने बड़े हितैषी या कहें मसीहा थे, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब वे कानून मंत्री के पद पर थे तो भारतीय समाज की महिलाओं के लिए संसद में हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, जिसको संसद में नहीं लाने दिया गया तो बाबा साहब ने महिलाओं की खातिर अपने पद से ही त्याग पत्र दे दिया।
महिलाओं को संविधान में दिए गए अधिकार इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत क्षेत्र में किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समता का व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। स्त्री तथा पुरुष को समान अधिकार होंगे। साथ ही इस अनुच्छेद के खंड 3 में स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई थी। भारत के संविधान अनुच्छेद 19 के अनुसार महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है ताकि महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक भारत राज्य के क्षेत्र में आवागमन कर सकें। किसी भी कार्य से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। अनुच्छेद 23 से 24 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को नारी के मान सम्मान के विपरीत मानते हुए उनकी खरीद फरोख्त, वेश्यावृत्ति करना आदि को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए सन 1956 में वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके। अनुच्छेद 39 के अनुसार स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार तथा अनुच्छेद 39 द के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है, जिससे उन्हें अधिक न्याय की प्राप्ति हो सके। अनुच्छेद 42 इसके अंतर्गत महिलाओं को प्रसूति अवकाश प्रदान किया गया है जो 6 माह का होता है। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य के दुर्लभ या कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क तथा 3 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझते हुए इस प्रकार की प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ हो। अनुच्छेद 243 के अनुसार अनुच्छेद 243 द के 3 के अनुसार प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन में भरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे तथा क्रम चक्रानुसार से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किए जाएंगे। अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अधिक उपबंध इसके अलावा महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण हेतु राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किए गए हैं ताकि महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हो सके तथा सामाजिक भेदभाव से उनकी सुरक्षा हो सके। भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरुद्ध व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भी महिलाओं व उनके शिशुओं के प्रति किसी भी प्रकार के अत्याचार करने पर कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं सभी भारतीय महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने घर में भारतीय संविधान खरीद कर लाइए और उसे पढ़िए। तब आप खुद महसूस करेंगे कि जितने अधिकार भारतीय संविधान ने भारतीय महिलाओं को दिए हैं उतने अधिकार तो अगर भारत में मौजूद सारी किताबों को एक तरफ
रख दिया जाए तो भारतीय महिलाओं के अधिकार देने के मामले में ये सारी किताबें संविधान के सामने कहीं भी नहीं टिकती हैं। मैं ईमानदारी से कहूँ तो भारतीय संविधान लागू होने के बाद के काल को हम भारतीय महिलाओं का स्वर्ण काल कह सकते हैं। आखिर में मैं उस महामानव को सत सत नमन करता हूँ जिसने भारतीय संविधान लिखकर भारतीय महिलाओं के लिए अपनी कलम से खुशहाली और सर्वांगीण विकास करने के सुनहरे रास्ते खोल दिए हैं और उड़ान भरने के लिए पूरा आसमान दे दिया है। आज महिलाएं संविधान की शक्ति से राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सेना में अफसर से लेकर जवान तक, पुलिस में पुलिस अधिकारी, आईपीएस, डीएसपी, कलेक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर आदि बनकर देश और अपना और अपने समाज का नाम रोशन कर रही हैं। इसलिए संविधान ने महिलाओं को वो ताकत प्रदान कर दी है जिससे हर क्षेत्र में महिलाएं अपना नाम रोशन कर रही हैं। यह सिर्फ संविधान के कारण ही हो पा रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।